हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस करवाता हूँ जीपी रेटिंग का। ठीक है, तो आज हम लोग ऑनलाइन जीपी रेटिंग के क्लास 15 में पढ़ेंगे, वो भी जीएसके के चैप्टर में कि रेडार क्या होता है। ठीक है, ब्रिज इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज ब्रिज इक्विपमेंट? तो ब्रिज इक्विपमेंट इज द टाइप ऑफ इक्विपमेंट विच ओनली सिचुएटेड इन ए ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज इक्विपमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिज इक्विपमेंट, ब्रिज इक्विपमेंट। तो ब्रिज जो इक्विपमेंट होता है, सबसे पहले ब्रिज इक्विपमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका रेडार। इसको बोलते हैं रेडार, रेडार नॉट रडार, रेडार। ठीक है, तो रेडार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश आउट हो रहा होगा, देखिए। रडार जो होता है उसका दो पार्ट होता है। ठीक है, एक रेडार स्कैनर होता है और दूसरा उसका डिस्प्ले यूनिट होता है। जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, वो आपको रेडार स्कैनर है जो मूव कर रहा है, और जो आपको अब ये पिक्चर दिखाई दे रहा है वो आपका है डिस्प्ले यूनिट जो ब्रिज में होता है। तो वही जो रेडार स्कैनर होता है वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको स्कैन करता है, और जो उसका डिस्प्ले यूनिट होता है उसमें ऑब्जेक्ट को दिखाता है कि कितना नॉटिकल माइल के दूर पर है। अब हम जानेंगे व्हाट इज रडार। व्हाट इज रेडार? रेडार होता क्या है? ठीक है, तो रेडार इज कोलिजन अवॉइड ब्रिज इक्विपमेंट। फिर से सुन लीजिए, रेडार इज कोलिजन अवॉइड नेविगेशन इक्विपमेंट। ठीक है, तो जो रडार होता है वो कोलिजन से, माने जब शिप एक दूसरे से टक्कर करती है तो उसे बोलते हैं कोलिजन। तो कोलिजन से क्या करता है, हम लोग को बचाने का काम करता है। अब जो रेडार होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो रेडार जो होता है मेनली टू प्रकार का होता है। एक होता है एक्स बैंड रडार, और जो दूसरा आपका रेडार होता है उसको बोलते हैं एस बैंड रडार। ठीक है, ये दो टाइप का रेडार होता है। अब आप जब सेकेंड मिनट का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा एक्स बैंड रडार क्या है और एस बैंड रडार क्या है। लेकिन जो शिप में अधिकतर यूज होता है वो आपका एक्स बैंड रेडार ही यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो रेडार होता है उसका लोकेशन कहाँ होता है, वो आखिर जो रेडार होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है। तो मैंने बताया है कि जो रेडार होता है उसका दो पार्ट होता है। एक आपका होता है रडार स्कैनर और एक आपका होता है डिस्प्ले यूनिट। ध्यान समझिए, जो रेडार स्कैनर होता है वो आपका मंकी आइलैंड में होता है। मैंने आपको बताया था मंकी आइलैंड के बारे में कि हाईएस्ट डेक ऑफ ए शिप जो मूव इस तरह करते रहता है वो, और जो डिस्प्ले यूनिट होता है वो ब्रिज में होता है। ठीक है, तो ये उसका दो पार्ट है। तो मैंने आपको रेडार के बारे में बता दिया कि व्हाट इज रेडार। तो रेडार इज कोलिजन अवॉइडेंस नेविगेशन इक्विपमेंट। हाउ मेनी टाइप ऑफ रेडार? देयर आर टू टाइप ऑफ रेडार, एक्स बैंड रेडार और एस बैंड रेडार। अब इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो जो रेडार होता है उसका लोकेशन डिस्प्ले यूनिट ब्रिज में होता है, और जो रेडार स्कैनर होता है वो आपका मंकी आइलैंड में होता है। अब जानने की बात है कि जो हम लोग शिप पर रेडार का यूज करते हैं वो रेडार देता क्या है, किस लिए यूज करते हैं? तो रेडार जो होता है हम लोग को बियरिंग देता है, बियरिंग, और दूसरा हम लोग को रेंज बताता है, रेंज। तो बियरिंग का अर्थ होता है एंगल नॉटिकल टर्म में, और रेंज का अर्थ होता है डिस्टेंस। ये जो रेडार होता है वो बियरिंग यानी एंगल भी देता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूरी के एंगल पर है, और डिस्टेंस भी बताता है कि कोई शिप हमसे कितना दूरी डिस्टेंस पर है। तो ये दो चीज़ बताता है। जो रेडार होता है वो मेनली टू चीज़ बताता है, एक बियरिंग बताता है और एक रेंज बताता है। बियरिंग और रेंज जो होता है नॉटिकल टर्म है। बियरिंग का मतलब एंगल बताता है और रेंज का मतलब डिस्टेंस बताता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो रेडार होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई। जो रेडार होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर से होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। याद रखिएगा,
रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। देखिए मैंने आपको रेडार पढ़ा रहा है, रडार नहीं पढ़ा रहा है, रेडार पढ़ा रहा है, ठीक है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इतना मैंने आपको रेडार के बारे में बता दिया। अब कुछ हम लोग जानेंगे कि जो रेडार जो होता है उसका फाइनली किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और एंगल जब देगा तो उसको निकालेंगे कैसे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये भी हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है रेडार के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसका रेंज कैसे निकालेंगे। ये आपका डिस्प्ले यूनिट ब्रिज में हो गया, ठीक, और ये उसका मेन हो गया सेंटर। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो आपको इस तरह बीप में दिखाई देता होगा, बीप, ठीक, इसको बोलते हैं बीप, बीप या ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपको दिखाई देगा और ये आपको क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये जो आपको एंगल भी दिखा देता है, ये आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और ये आपको ऑब्जेक्ट है तो आपको एंगल दिखाई देगा, तो इसी को बोलते हैं बियरिंग, ठीक। और जो एंगल बनता है वो आपको सीपीए दे देता है, क्या देता है, सीपीए, यानी इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोच, क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोच, ठीक है। तो ये आपका ये देता है। अब क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोच, ठीक है, माने आपसे कितना क्लोज पर है। उसके बाद आपको टीसीपीए, यानी इसका फुल फॉर्म होगा टाइम क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोच, यानी टीसीपीए यानी टाइम सीपीए, ठीक है। तो ये आपका टाइम बताता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है आपसे कितना टाइमिंग पर आकर क्या करेगा, मिल जाएगा, टक्कर खाएगा, ठीक है। तो ये आपको जनरली टाइम बताता है। तो अगर मान लीजिए कि टीसीपीए अगर जीरो हो जाए, यानी उसका टाइम जीरो हो जाए, यानी आपसे आकर मिल गया है, तो उस टाइम उस सिचुएशन को बोला जाता है कोलिजन शिप। यानी अगर टीसीपीए जीरो हो जाता है तो उसको बोला जाता है कोलिजन। अगर कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए कि टीसीपीए जीरो, तो समझिए इसका मतलब होता है कोलिजन, यानी शिप आपसे टकरा गई। अब जो लेटेस्ट शिप में उपयोग हो रहा है रडार जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है अर्पा। अभी जो शिप पर रडार जो यूज हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम सिचुएशन में वो डिजिटल रेडार हो गया और एडवांस टाइप का रेडार है, तो उसका नाम है अर्पा। अर्पा का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड। याद रखिए, फिर से मैं आपको देता हूँ, ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड यूज इन शिप। अभी जो रडार यूज शिप हो रहा है वो ये है। तो मैंने आपको पूरा रेडार के बारे में डिटेली पूरा बता दिया, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट ब्रिज इक्विपमेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका मैंने 2 पार्ट करके रखा है क्योंकि ब्रिज इक्विपमेंट बहुत सारे हैं, मैं आपको कम से कम 15 के बारे में बता दूंगा। तो हम लोग का जो दूसरा है इक्विपमेंट उसका नाम है कोर्स रिकॉर्डर, कोर्स रिकॉर्डर, ये दूसरा हम लोग का है, इसका नाम है कोर्स रिकॉर्डर। अब देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश आउट हो रहा है, इसी को आप देख लीजिए, इसी को बोलते हैं कोर्स रिकॉर्डर, ठीक है। ये आपको डिस्प्ले की तरह होता है और ये आपको आपका सिर्फ कितना कोर्स पर चल रहा है, ठीक है। आपका जो सिर्फ है उसका कोर्स क्या है, माने 270 डिग्री 180 डिग्री, ये आपके कोर्स बताता है, यानी आपका डायरेक्शन बताता है कि आप सिर्फ कितना कोर्स पर जा रहे हैं। इसको हम जान रहे हैं। तो ये कोर्स रिकॉर्डर जो होता है ये आपको जनरली ब्रिज में होता है और ये आपको कोर्स बताता है, बस इसका यही यूज़ है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं है। आपको बता देगा कि आपका शिप जो है 270 डिग्री पर जा रहा है या 360 डिग्री पर जा रहा है, ये आपको कोर्स बताता है और इसका कहीं उपयोग नहीं है। अब हम लोग जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है इक्डिक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इक्डिस होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड नेविगेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। ये आपका जो
हम लोग जो नॉर्मली चार्ट बनाते हैं, ये चार्ट आपका कंप्यूटर में ही बना हुआ आ जाता है, तो इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट दिस इज द प्रोवाइड कंटिन्यूअस पोजीशन ऑफ ए शिप। ये क्या करता है, आपको कंटिन्यूअस आपका पोजीशन चार्ट पर दिखाते रहता है कि आपका शिप अब इस सिचुएशन में यहाँ जगह पर चल रहा है। तो इसका जनरली यही काम है। तो अब इसका फुल फॉर्म हम जानिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये होता कहाँ है, तो ये जनरली आपका ब्रिज में होता है, ठीक है। ये आपका जो इट डिश होता है वो आपका ब्रिज में होता है। फिर से मैं समझा देता हूँ कि आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इक्स डिस्क, तो एक डिस्क इज प्रोवाइड द कंटिन्यूअस पोजीशन ऑफ ए शिप, ठीक है। ये आपका पोजीशन ऑफ ए शिप प्रोवाइड करवाता है रहता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। VHF होता है, देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश आउट हो रहा होगा, इसी को बोलते हैं VHF। ये हर एक शिप में होना मस्ट है, विदाउट इसके कोई काम नहीं होता है, ठीक है। VHF होता है, इसका प्रेस बटन को प्रेस करके बोला जाता है आई एम कॉलिंग टू मैट्री, दिस इज कुछ भी बोला जाता है, दिस इज टॉम वेसल, दिस इज टॉम वेसल, दिस इज टॉम वेसल, आई एम कैप्टन स्पीकिंग, आई एम कैप्टन स्पीकिंग, माई वेसल नेम इज टॉम शिपिंग, माई वेसल नेम इज टॉम शिपिंग, इस तरह आपको कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो VHF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वर्ड से कोई क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज VHF, तो VHF मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन शिप टू शिप एंड शिप टू एश्योर। अगर एक शिप 15 से 20 नॉटिकल माइल के एरिया में कोई भी शिप होगा 15 से 20 नॉटिकल माइल के एरिया में, तो ये VHF क्या होता है, उसे कांटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो आप 15 से 20 नॉटिकल माइल के एरिया में कोई भी शिप हो तो उसे आसानी से VHF से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए होता है VHF मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन वन शिप टू अनदर शिप एंड शिप टू एश्योर, ठीक है। अब पूछ दिया जाएगा कि जो VHF होता है वो कौन सा चैनल पकड़ता है, ठीक है। VHF जो होता है, VHF वो चैनल कौन सा पकड़ता है, ठीक है, वो किस चैनल पर काम करता है, तो चैनल 16 पर काम करता है, ठीक है। जैसा ही आप VHF में, जैसे हम लोग रेडियो में चैनल लगाते हैं 98.5 रेड FM हो गया, रेडियो मिर्ची हो गया, बिग FM हो गया, तो उसी तरह जो VHF होता है उसका जो चैनल होता है 16 होता है, ठीक है। जो चैनल 16 होता है वो बहुत ही रेयर केस में उपयोग किया जाता है क्योंकि इस चैनल को पूरा फ्री रखा जाता है। ये इमरजेंसी के लिए होता है, इसीलिए इसका 3 नाम है, इंटरनेशनल डिस्ट्रेस चैनल्स, इंटरनेशनल कॉलिंग चैनल्स, इंटरनेशनल इमरजेंसी चैनल्स, इंटरनेशनल कॉन्टीजेंसी चैनल, ठीक है। तो चैनल 16 आपसे कोई पूछ देगा कि चैनल 16 क्या है, तो सर इंटरनेशनल कॉलिंग चैनल, इंटरनेशनल इमरजेंसी चैनल, इंटरनेशनल डिस्ट्रेस चैनल्स और इंटरनेशनल कॉन्टीजेंसी चैनल। अगर आपको VHF, अगर आपका शिप डूब रहा है या किसी कारणवश आपके शिप में इमरजेंसी है, तो आप चैनल 16 लगाकर किसी भी आपसे 20 से 25 नॉटिकल माइल, 15 से 20 नॉटिकल माइल एरिया में कोई भी शिप हो तो आप उससे बात करके आप उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो जो VHF होता है वो भी आपका ब्रिज में ही होता है। और इसका रेंज क्या होता है, VHF का जो रेंज होता है 15 से 20 नॉटिकल माइल के रेंज में ये पकड़ता है, ठीक है। 15 से 20 नॉटिकल माइल का रेंज होगा तो VHF आपको क्या करेगा, पकड़ देगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप जानते ही हैं कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब हाउ मच फ्रीक्वेंसी द चैनल 16 ऑफ VHF, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, VHF जो ये होता है, ये चैनल 16 होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो VHF का फ्रीक्वेंसी 156.8 होता है, ठीक है। 156.8 मेगाहर्ट्ज, 156.8 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है कि चैनल 16 का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 156.8 मेगाहर्ट्ज। तो मैंने आपको सब चीज़ बता दिया, VHF के बारे में बता दिया, एक डिस्क के बारे में बता दिया, कोर्स रिकॉर्डर के बारे में बता दिया और रेडार के बारे में बता दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।